टू वन एंड ऑल वाचिंग माय वीडियो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर हमारे प्लेटफॉर्म ब्रेन बूस्टर अनिकेश पे। और आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो जो होगी वो आपके ब्रेन को टोटली बूस्ट करने वाली है। एंड नाउ आई एम कंसिस्टेंट। मैं अब लगातार डेली एक हफ्ते में 3 वीडियोस तो इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड ही होने वाली हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाक से इस प्लेटफॉर्म को। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट किस टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक होगी कि ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट नेचर इज रेडी टू गिव अस एवरीथिंग इज वी आर रेडी टू टेक ऑल दोज थिंग्स और नॉट। नेचर, प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, बट इफ वी आर कैपेबल, क्या हम उसके लायक हैं, वी कैन टेक इट और नॉट, इस बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग अबाउट द हम्बलनेस ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो प्रकृति माँ है उसका नेचर कैसा है, हाउ ही इज डिड नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ही इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच एंड एवरी थिंग टू द ऑल द पीपल्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ह्यूमन की साइकोलॉजी जो है वो काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, अगर एक बारिश हो रही हो और उस समय पर बारिश के दौरान यदि 4 लोग बैठे हों, यदि एक व्यक्ति के हाथ में चम्मच हो, दूसरे के हाथ में यदि कटोरा हो, तीसरे के हाथ में यदि बाल्टी हो और चौथे के हाथ में यदि टब हो, तो यदि मैं कहूं कि चम्मच वाले व्यक्ति से कि तुम जाओ और बारिश का पानी समेटो, तो उसे 1 चम्मच ही पानी मिलेगा। यदि मैं कहूँ कटोरे वाले व्यक्ति से तो उसे 1 कटोरा पानी मिलेगा। वहीं मैं यदि कहूँ कि जाके उस टप वाले और बाल्टी वाले व्यक्ति से, तो शायद इन कंपेयर टू चम्मच वाले से उसके पास ज़्यादा पानी होगा। तो नेचर एक तरीके से, जो बारिश है वो नेचर का ही एक रूप है। उस तरीके से कुदरत यानी जो नेचर है, इट इज़ गिविंग अस एवरीथिंग, वो हमें सब कुछ ले रही है। हाउ वी आर टेकिंग, हम किस तरीके से ले रहे हैं, हाउ इज़ आवर यूटेंसिल्स, हम किस पात्र में ले रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन इट। हम किस में ले रहे हैं, हम एक स्पून में लेंगे तो इट मीन्स दैट आवर स्ट्रेंथ इज लो, दैट्स वाई इट इज़ नॉट गिविंग अस। वंस टाइम आई नो दैट्स व्हेन स्वामी विवेकानंद someone has asked to him that sir, I want to read Bhagavad Gita, then he said that first go and learn how to play football। तो उसने कहा कि विवेकानंद जी फुटबॉल और गीता क्या क्या, तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को उस लायक बनाना होगा कि हम भगवद गीता पढ़ सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि बंदूक चाहे जितनी ही अच्छी क्यों ना, तब तक गोलियां नहीं होंगी तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से नेचर इज़ गिविंग अस एवरीथिंग, प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, पर किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनिमल्स, हाउ द नेचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग। सुबह जब सूरज निकलता है तो इट डिड नॉट डू एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, वो सबको एक प्रकार से एक लय में जो है वो रोशनी प्रदान करता है। उसी प्रकार से नो डिस्क्रिमिनेशन द वर्ल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग्स दैट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर नेचर, हमारे आसपास हमारे नेचर में ऐसे कई सारे प्राकृतिक जानवर हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी में से आज हम 3 जानवरों से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ बनाया है इट इज़ माइंड ब्लोइंग एंड इट कैन बी लर्न, वी कैन लर्न इट फ्रॉम समथिंग। पहला जानवर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कैमल। कैमल जिसे हिंदी में हम कहते हैं ऊंट। ऊंट जिसे हम कहते हैं द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी जिसे रेतों का जहाज कहा जाता है। भले ही घोड़ा चाहे कितनी तेज दौड़ता हो, परंतु उसे कभी भी पृथ्वी का जहाज नहीं कहा गया। फिर आखिर क्यों श्रेणी में रखा गया ऊंट को कि वो जो है रेगिस्तान का जहाज है? उसके पीछे का कारण है, ऊंट तपती गर्मी में चाहे जितनी ही धूप क्यों ना हो, चाहे रेत के पत्ते उसकी आंखों में पड़े, फिर भी वो निरंतरता के साथ इन द कंसिस्टेंसी ही इज लीडिंग ऑन हिज पाथ, वो अपने पाथ पर चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। यहाँ तक कि वो बिना पानी पिए, बिना खाए, बिना रुके सैलानियों को चलाता रहता है। उसी प्रकार से जब भी उसे प्यास लगती है तो वो अपने काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता, वो लास्ट तक अपने काम को ले जाता है। इसलिए जो ऊंट है वो द शिप ऑफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये चीज़ें थी जो हम कंसिस्टेंसी का, जो बिगेस्ट मैटर है कंसिस्टेंसी, जो कि आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही काम की, क्योंकि भाई हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कोई भी काम शुरू करेंगे बीच में वी आर लीविंग। जैसे मैं ही इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे पास 350 लोग हैं, फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर डेली वीडियोज़ नहीं डाल पाता, अपलोड नहीं किया मैंने, ड्यू टू द रीज़न दैट माई एग्जामिनेशंस आर गोइंग, बट नाउ वी आर इन द कंसिस्टेंट। तो हम ये सीख सकते हैं कैमल से। द नेक्स्ट थिंग इज द एटीट्यूड ऑफ ईगल, यानी जो बाज होता है उसके एटीट्यूड से वी कैन लर्न एनीथिंग, एवरीथिंग हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर वह उड़ता है और वह अपने साथ कभी भी
छोटे लोगों को अपने साथ नहीं रखता कि उसे पता है कि उसे आसमान में उसे ऊंची उड़ान भरनी है। उसी प्रकार से जब आखिरी समय आता है, नहीं जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसके पंख और उसकी जो नाखून और उसकी जो चोंच है वो कमज़ोर होने लगती है दोस्तों। परंतु उसके बाद वो हार नहीं मानता है, वो गुफाओं में जाता है और अपने पंखों को तब तक नोचता है जब तक आखिरी पुराने पंख नुच नहीं जाते हैं, और आखिरी में वो अपने नाखूनों और अपनी चोंच को भी तोड़ डालता है, जिससे नई चोंच और नए पंजे निकले। और उसके बाद जैसे ही नाखून और दोबारा से चोंच निकलती है, वो फिर उसी उड़ान पर पहुंच जाता है। तो ये हमें सिखाता है दैट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इट नीड्स पेन। यानी जब भी कैटरपिलर इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द बटरफ्लाई, इट मे लीड्स एंड इट कॉजेज द पेन। तो अगर पेन सह गए इन द केस ऑफ सक्सेसफुल, देन यू पेन लेड टू द सक्सेसफुल एंड यू गॉट द सक्सेस, एंड इफ यू डिड नॉट सो यू एवर कैन नॉट। सो दिस इज द लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम द ईगल। ये चीजें जो हम ईगल से सीख सकते हैं। एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध थी कि एक टिड्डा हुआ करता था, नहीं जिसे हम ग्रास होपर कहते हैं इंग्लिश, और साथ में एक चींटी हुआ करती थी। जो ग्रास होपर था वो जब दूसरे मौसम आते थे यानी ठंडी में, तो वो अपना खाना ना इकट्ठा कर कर क्या करता था कि कहीं जाकर आराम करता था। परंतु वहीं चींटियाँ जो थी वो निरंतरता के साथ विद द कंसिस्टेंसी अपने खाने को इकट्ठा करती थी। इट मैटर्स। पर वहीं जब मौसम आता है जब खाना नहीं बचता है, तो जो चींटियाँ हैं वो अपना बैकअप प्लान जो रहता है उससे खाना खाती हैं। पर वहीं पर दैट ग्रास होपर्स विल लीड टू द डेथ, वो मर जाते हैं। तो दैट इट टीच द आंट टीच अस दैट हाउ द बैकअप्स आर मिडेंट्री। यानी कुछ भी हम कर रहे हैं, एनीथिंग वी आर परसुइंग टुवर्ड्स आवर गोल, तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो हम कुछ दूसरा कर लेंगे। बिकॉज इन दिस लाइफ देर इज अ रेस ऑफ द रैट एंड cat, so we have to also always prepare for our second goal, and a backup plan that can lead us to the success means that if one is did not happens after giving our full potential, that there will be the second option, so it can be learned from the ant. In this video हमने बात की about the nature, that how the nature is distributing each and everything equally among the every peoples. The second thing what we have learned in this video, that about the animals, that what they are just giving us lessons like which are made by the nature. And the first thing we are learned about the nature psychology, that it is giving us everything how we are taking its matter. Now in this video this is enough for today's session, and now we will meet in another session with a wonderful video which is totally in Hindi, so don't forget to join us. Thank you.